आप लोगों को सारा टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया। इससे पहले जो हम आपको जितना भी सारा समझाए होंगे वो सारा टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज हम लोग कल हम लोग जो पढ़ रहे थे वो लिम्स के बारे में पढ़ रहे थे। लिम्स क्या होते हैं, आपको पता था कि जो हमारे आर्म्स होते हैं और जो लेग्स होते हैं उसी को ही हम लिम्स कहते हैं। आर्म्स को किस नाम से जाना जाता है, और जो हमारे आर्म्स थे और जो लेग्स थे उसी को लिम्स कहते हैं। ओके, आर्म्स को और जो हमारा आर्म्स था उसे किस नाम से जाना जाता था, और आर्म्स लेग्स को हाइंड लिम्स के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये सारी चीज हम आपको पूरा लिखवा दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्वाइंट्स के बारे में। ठीक है, ज्वाइंट्स होता क्या है, तो देखिए ज्वाइंट्स हम ज्वाइंट्स किसको कहते हैं, द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड ज्वाइंट। हमारे बॉडी का वो प्लेस या वो जगह या वो लोकेशन जहाँ पर दो बोन्स, जहाँ पर दो हड्डी आपस में जुड़ते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट्स कहते हैं। तो अगर आपसे ज्वाइंट्स पूछा जाएगा तो ज्वाइंट्स को कैसे बताइएगा, हमारे बॉडी का वो प्लेस या वो जगह या वो लोकेशन जहाँ पर दो बोन्स आपस में मिलते हैं उसी को ज्वाइंट्स कहेंगे। इंग्लिश में इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड ज्वाइंट। हमारे बॉडी का वो प्लेस जहाँ पर दो बोन्स मिलते हैं उसी को ज्वाइंट्स कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, ज्वाइंट्स कहेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर डिफाइन किए द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट, जहाँ पर दो बोन्स क्या करते हैं, टू बोन्स क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं, उसी को हम लोग किस नाम से जानेंगे, ज्वाइंट्स के नाम से जानेंगे। क्या कहेंगे, ज्वाइंट्स कहेंगे। ठीक है बाबू, तो ज्वाइंट्स समझ में आ गया। अब देखिए ज्वाइंट्स के बारे में और समझिए। क्या देखिए क्या लिखा, बोन्स एट द ज्वाइंट, जो ज्वाइंट पर जो बोन्स होते हैं आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग टिश्यू। हमारे जिस ज्वाइंट्स पर जो बोन्स होते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू से जुड़े हुए रहते हैं, या स्ट्रॉन्ग टिश्यू से जकड़े हुए रहते हैं, या स्ट्रॉन्ग टिश्यू से बंधे हुए रहते हैं। उसी को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, लिगामेंट्स के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछा जाएगा कि लिगामेंट्स क्या होता है तो बताइएगा कि हमारे बॉडी के अंदर जहाँ पर ज्वाइंट्स होते हैं तो वहाँ पर जो दो बोन्स जिस स्ट्रॉन्ग टिश्यू से कनेक्ट होते हैं या जुड़े हुए रहते हैं उसी स्ट्रॉन्ग टिश्यू को ही हम लोग किस नाम से जानेंगे, लिगामेंट्स के नाम से जानेंगे। ओके, लिगामेंट्स क्या है, द बोन्स व्हिच आर ज्वाइंट्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर टिश्यू, द बोन्स व्हिच ज्वाइंट्स बाय स्ट्रॉन्ग टिश्यू दैट इज कॉल्ड लिगामेंट्स। मतलब हमारे ज्वाइंट्स पर जो दो बोन्स जिस स्ट्रॉन्ग टिश्यू से जुड़े हुए रहते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स को क्या बताएं, बोन्स एट द ज्वाइंट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। अब देखिए लिगामेंट्स क्या करता है, लिगामेंट्स अलाउ मूवमेंट एट द ज्वाइंट्स। लिगामेंट्स क्या करता है, जो जहां पर हमारा ज्वाइंट्स होता है उस ज्वाइंट पर क्या करता है, ये मूवमेंट कराने का काम करता है, लिगामेंट करता है। दे आर स्ट्रॉन्ग, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है एंड फ्लेक्सिबल। स्ट्रॉन्ग भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है, लचीला भी होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और फ्लेक्सिबल होता है। तो हमने क्या बताया, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। इसके अलावा देखिए द एंड ऑफ आवर बोन्स, हमारे जो बोन्स का जो एंड होता है, द एंड ऑफ आवर बोन्स आर कवर्ड विद कार्टिलेज। हमारे बोन्स का जो एंड वाला जो पॉइंट होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है, कार्टिलेज पोर्शन एट द जॉइंट, जो कि जॉइंट्स पर आपको देखने को मिलता है। फिर देखिए ड्यू टू कार्टिलेज बोन्स डू नॉट रब अगेंस्ट ईच अदर। ओके, ड्यू टू कार्टिलेज बोन्स डू नॉट रब अगेंस्ट ईच अदर। जहां पर कार्टिलेज होते हैं वहां पर बोन्स क्या होते हैं, एक दूसरे से रब नहीं कर पाते, दोनों में घर्षण का पोर्शन क्या होता है, नहीं हो पाता है। ठीक है, ये सारी चीजें वही जो यहाँ पर लिखे हैं, ड्यू टू कार्टिलेज बोन्स डू नॉट रब अगेंस्ट ईच अदर व्हाइल मूविंग। ओके, जब ये मूव करता रहता है तो वहां पर कार्टिलेज क्या होते हैं, एक दूसरे को रब नहीं कर पाते। अब देखिए ज्वाइंट्स कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। ओके, तो अब हम लोग ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। ज्वाइंट्स कितने तरह के होते हैं, तो ज्वाइंट्स आपके दो तरह के होते हैं, एक इमूवेबल ज्वाइंट्स होता है, दूसरा आपका मूवेबल ज्वाइंट्स होता है। इमूवेबल ज्वाइंट्स किसको कहते हैं और मूवेबल ज्वाइंट्स किसको कहते हैं, ये जानिए। देखिए इमूवेबल ज्वाइंट किसको कहते हैं, द ज्वाइंट व्हिच अलाउ नो मूवमेंट आर कॉल्ड इमूवेबल ज्वाइंट्स। हमारे बॉडी का वो ज्वाइंट जो मूवमेंट नहीं कर पाता है, मतलब हमारे बॉडी का वो दो बोन्स जो जहां पर जुड़ा हुआ हो
और वो एक दूसरे से अच्छी तरीके से मूवमेंट ना कर पाता हो, तो ऐसे जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। जैसे जॉइंट्स का इमूवेबल जॉइंट्स क्या लिखा है, द जॉइंट्स व्हिच अलाउ नो मूवमेंट, हमारे बॉडी का वो दो बोन्स जहां पर से दो बोन्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो और वो उस तरह के जॉइंट्स आपस में मूव ना कर पाते हो, वो मूव ना कर पाते हो, तो ऐसे जॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, इमूवेबल जॉइंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इमूवेबल जॉइंट्स। और इमूवेबल जॉइंट्स का हम क्या लिखा है, द जॉइंट्स व्हिच अलाउ नो मूवमेंट। ओके, जो इमूवेबल जॉइंट्स होता है उसमें मूवमेंट आपको नहीं देखने को मिलता है, ऐसे जॉइंट्स को आप क्या कहोगे, इमूवेबल जॉइंट्स कहोगे। क्या कहोगे, इमूवेबल जॉइंट्स। तो इमूवेबल जॉइंट्स क्या है, द जॉइंट्स व्हिच अलाउ नो मूवमेंट आर कॉल्ड इमूवेबल जॉइंट्स। ऐसा जॉइंट्स जो मूवमेंट ना कर पाता हो, ओके, या हमारे बॉडी का वो जो बोन्स जहां पर से जुड़ा हुआ हो और वो बोन्स मूवमेंट ना कर पाए, उनमें फ्रीली मूवमेंट ना हो पाए, तो ऐसे जॉइंट्स को हम लोग कौन सा जॉइंट कहेंगे, इमूवेबल जॉइंट्स कहेंगे। ठीक है, तो इमूवेबल जॉइंट्स के एग्जांपल्स क्या है, द जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स एंड द स्कल्स। ओके, जो हमारे स्कल्स जो होते हैं उसमें दो तरह के बोन्स होते हैं, एक अपर जॉ होता है, एक लोअर जॉ होता है। तो जो आपका अपर जॉ वाला जो बोन्स होता है, वो बोन्स का जो जॉइंट्स होता है वो इमूवेबल्स होता है, वो मूवमेंट नहीं करता है। इसके अलावा आप बोल सकते हैं जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल्स। हां, तो स्कल्स में कौन सा, स्कल्स में भी दो होता है, अपर जॉ और लोअर जॉ। तो अपर जॉ इमूवेबल जॉइंट्स होता है, लोअर जॉ तो मूव करता ही है, बोलने में, खाने में, इन सब में मूवमेंट करता है। जॉइंट्स इन पैल्विक गर्डल्स, पैल्विक गर्डल्स का मतलब इधर वाला बोन्स, जॉइंट्स के प्रॉपर का, तो वो बोन्स भी आपका इमूवेबल जॉइंट्स होता है। जॉइंट्स बिटवीन द टीथ एंड जॉ। ओके, जो हमारा दांत और ये हमारा दांत है और इसके अपर वाला जॉ जो होता है वो आपका इमूवेबल जॉइंट्स होता है। ओके, तो इमूवेबल जॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि इमूवेबल जॉइंट्स क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इमूवेबल जॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इमूवेबल जॉइंट्स क्या होता है, the joints provides free movement to the body are called movable joints। हमारे बॉडी का वो जॉइंट जहां पर दो बोन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हो और वो फ्रीली मूवमेंट करता हो या फ्रीली अच्छी तरीके से एक जगह से नहीं, मूवेबल जॉइंट्स जो कहते हैं हमारे बॉडी का वो जॉइंट जहां पर जो दो बोन्स आपस में जुड़े हुए हो और फ्रीली वो मूवमेंट करता हो। ओके, बैक एंड फोर्थ, जैसे कि ये देखिए शोल्डर जॉइंट, ओके, फ्रीली मूव कर रहा है। ओके, फ्रीली मूव कर रहा है। जैसे पाइवोट जॉइंट, राइट लेफ्ट अप एंड डाउन फ्रीली मूव कर रहा है, तो ऐसे जॉइंट्स को हम मूवेबल जॉइंट्स कहेंगे। ओके, तो ये चीज आपका मूवेबल जॉइंट्स कहलाएगा। मूवेबल जॉइंट्स में आप क्या जाएंगे, जॉइंट्स आर्म्स, लेग्स, आर्म्स हो गए और शोल्डर, जैसे हमारे आर्म्स हो गए या शोल्डर जॉइंट। जैसे हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट कैसा होता है, अभी सब हम लोग पढ़ेंगे कि हिंज जॉइंट। उसी तरह से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, ये सब ऐसे जॉइंट हैं जो मूवेबल जॉइंट है, जो क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, इसको हम मूवेबल जॉइंट्स कहेंगे। अब हिंज जॉइंट क्या होता है, हमारे बॉडी का वैसा जॉइंट जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे डोर जो आप दरवाजा देखते हो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन, जैसे एग्जांपल्स ऑफ डोर, जो आप दरवाजा, घर में जो दरवाजा जो होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में खुल सकता है, हर डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कर सकता है। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट। ओके, उसी तरह से ये हमारे हैंड्स, ये सिर्फ ऐसे ही मूवमेंट कर सकता है। अब इसको ऐसे रिवर्स नहीं हो सकता है, ये हैंड्स ऐसे 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 ऐसे, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ हिंज जॉइंट। लेकिन इसको ऐसे करके आप मूवमेंट करा दो तो ये ऐसे मूवमेंट नहीं कर सकता है, तो ये पूरा ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कर सकता है। ओके, तो हमारे बॉडी का वैसा मूवमेंट जो सिर्फ वन डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, तो ऐसे जॉइंट्स को ही हम लोग क्या कहेंगे, हिंज जॉइंट्स कहेंगे। ओके, तो ये आपका हिंज जॉइंट्स का एग्जांपल है। ठीक है, तो देखिए हिंज जॉइंट्स का हम क्या लिखते हैं, हिंज जॉइंट is a type of joints that allow movement in one direction. Okay, हिंज जॉइंट्स एक तरह का ऐसा जॉइंट होता है जो किसी मूवमेंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन पे क्या करता है, अलाउ करता है। लाइक डोर्स, जैसे कि हमारा दरवाजा हो गया, इट कनेक्ट टू बोन्स, इसमें क्या होता है, दो बोन्स जुड़े हुए हैं एंड इनेबल्स देम टू मूव कैसे करता है, बैक एंड फोर्थ, मतलब बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर सकता है। तो जैसे ये
ये फोर्थ हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये बैक हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये बैक हो गया। ऐसे मूवमेंट को हम हिप ज्वाइंट कहेंगे। ओके, एग्जांपल एल्बो ज्वाइंट, दीज आर द एल्बो। उसी तरह से नी ज्वाइंट, दीज आर द नी ज्वाइंट। ओके, ये एग्जांपल है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। देखिए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या होता है, देखिए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट किसको कहेंगे, दिस टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट एक तरह का ऐसा ज्वाइंट होता है जो हमारे बॉडी में ये एक तरह का ऐसा ज्वाइंट होता है जो हर डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, जैसे शोल्डर ज्वाइंट। ओके, जैसे शोल्डर ज्वाइंट ये ऐसे भी मूवमेंट कर सकता है और ये ऐसे भी मूवमेंट कर सकता है। ओके, फिर ये ऐसे भी मूवमेंट कर सकता है और फिर ये ऐसे भी मूवमेंट कर सकता है। ओके, मतलब आप ऐसे भी मूवमेंट करा सकते हो और ऐसे भी मूवमेंट करा सकते हो। उसी तरह से ऐसे भी मूवमेंट करा सकते हो और ऐसे भी मूवमेंट करा सकते हो। समझ में आ गया? तो ऐसे डायरेक्शन को हम ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, मतलब हमारे बॉडी का वैसा मूवमेंट जो हर डायरेक्शन में मूवमेंट कर जाए, तो ऐसे मूवमेंट को आप क्या कहोगे, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहेंगे। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में क्या होता है, तो देखिए दिस टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या होता है कि हर डायरेक्शन में मूवमेंट कराता है। ठीक है, इसके अलावा वन नीड ऑफ टू पॉइंट्स शेप्ड लाइक ए बॉल। इसमें क्या होता है कि ऐसे समझिए, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में इसमें एक बोन्स क्या होता है, बॉल टाइप का होता है, और दूसरा बोन्स जो होता है, जैसे एक बोन्स जो होता है कप नुमा होता है, यह कैविटी नुमा होता है। मान लीजिए कि एक कप नुमा होता है या गुफा नुमा होता है या कैविटी नुमा होता है, और दूसरा बोन्स होता है एक बॉल शेप का होता है। तो जब बॉल शेप का बोन्स, जब कप शेप के बोन्स में या कैविटी टाइप के बोन्स में एक बोन्स आपका क्या है, कैविटी नुमा है या गुफा नुमा है या कप नुमा आप मान सकते हैं इसको, और दूसरा बोन्स क्या है, ये बॉल टाइप का है। तो जब बॉल टाइप्स का बोन्स कैविटी टाइप्स के बोन्स में क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। ये आपका कैविटी है, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर जो बोन्स है ये आपका क्या है, कैविटी नुमा है या बॉल नुमा, ये कप नुमा है, और ये वाला जो बोन्स जो है ये क्या है, एक बॉल टाइप का है। तो ये आपका कप नुमा है, ये बोन्स है, ये इस तरह से ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है, ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है, और उसी वजह से ये हर डायरेक्शन में मूवमेंट कर पाता है। ओके, वही हम दिख रहे हैं, वन एंड ऑफ दिस पॉइंट इज शेप्ड लाइक ए बॉल। इसमें एक पॉइंट आपका क्या होता है, बॉल नुमा होता है, इट फिक्स इनटू द सॉकेट लाइक सॉकेट कैविटी टू द अदर बोन। जैसे एग्जांपल है शोल्डर बोन, जैसे थंब ज्वाइंट हो गया, ये भी हर डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। सैडल ज्वाइंट, ओके, सैडल ज्वाइंट जो होता है वो भी हमारा क्या होगा, हर डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं सैडल ज्वाइंट देखिए, आप शोल्डर ज्वाइंट, थंब ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट देखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे पाइवोट ज्वाइंट। पाइवोट ज्वाइंट जैसे हमारे बॉडी का वो ज्वाइंट जो बैक एंड फोर्थ, मतलब राइट टू लेफ्ट, साइड टू साइड मूवमेंट करता हो या अप एंड डाउन मूवमेंट करता हो। जैसे एग्जांपल समझिए कि पाइवोट ज्वाइंट किसको कहते हैं, हमारे बॉडी का वो ज्वाइंट जो राइट लेफ्ट अप एंड डाउन ऐसा जो मूवमेंट होता है, इस तरह के मूवमेंट को आप क्या कहोगे, पाइवोट ज्वाइंट। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, देखिए पाइवोट ज्वाइंट में हम क्या लिखा है कि दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट्स इज फाउंड बिटवीन हेड एंड नेक। ये एक तरह का ऐसा ज्वाइंट होता है जो सर और गर्दन, ये हमारा हेड है और ये हमारा नेक है, ये हमारा गर्दन है। तो सर और गर्दन के बीच का जो ज्वाइंट होता है वो आपका ज्वाइंट पाइवोट ज्वाइंट कहलाता है। कौन सा ज्वाइंट कहलाता है, आप देखिए इसका मूवमेंट फ्रॉम साइड टू साइड, साइड टू साइड, ये साइड टू साइड मूवमेंट करता है। तो अगर साइड टू साइड मूवमेंट हो तो वो कौन सा मूवमेंट होगा, पाइवोट ज्वाइंट, या फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो मूवमेंट करता हो उसको भी हम क्या कहेंगे, पाइवोट ज्वाइंट कहेंगे। ठीक है, एंड टर्न हेड लेफ्ट एंड राइट, जैसे अगर हमारा हेड लेफ्ट और राइट मूवमेंट करता है तो इसको भी हम क्या कहेंगे, ये दिस कहेंगे। इसके अलावा ग्लाइडिंग ज्वाइंट क्या होता है, दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट्स अलाउ मूव। ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स जैसे इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं इस तरीके से, दिस आर द ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ओके, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट्स अलाउ बोन्स पास वन अनदर इन डिफरेंट डायरेक्शन। ओके,
तरह का जो ज्वाइंट होता है इसमें बोन्स क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, पास करते हैं ऐसे ऐसे। तो दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट्स अलाउ द बोन्स पास वन अनदर इन डिफरेंट डायरेक्शन। दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट फाउंड बिटवीन द स्मॉल बोन्स, इसमें जो स्मॉल बोन्स और ब्रेस्ट के बीच जो होता है ब्रेस्ट एंड एंकल, ओके, जैसा ब्रेस्ट और एंकल्स के बीच हो गया, ओके, तो इस तरह के ज्वाइंट्स को हम क्लैविकुलर कहेंगे। इसका एग्जांपल है ब्रेस्ट बोन्स और एंकल बोन। कार्टिलेज किसको कहते हैं, हमारे बॉडी का वो एडिशनल पार्ट जो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, जिसको हम आसानी से बेंड कर सकते हैं, आसानी से ट्विस्ट कर सकते हैं, ओके, जो फ्लेक्सिबल होता है, ऐसे बोन्स को हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। फिर भी आप देखेंगे कार्टिलेज का क्या कहते हैं, एडिशनल पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन दैट्स आर नॉट हार्ड। हमारे बॉडी का वो एडिशनल पार्ट जो कि हार्ड नहीं होता है, ओके, सॉफ्ट होता है, जो आसानी से मुड़ सकता है, that are not as the bones and which are made, which can be made, और इस तरह के बोन्स को मेड कर सकते हो, ऐसे बोन्स को हम क्या कहेंगे, कार्टिलेज कहेंगे, ओके। इसका एग्जांपल है ईयर, जैसे कान में जो हमारे जो बोन्स होंगे, नोज में होंगे, जैसे हमारे न्यू और एल्बो जॉइंट, ये सब क्या है, इसके एग्जांपल है, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसके आपके क्या है, एग्जांपल है। एक बार आप इसका पॉइंट टू पॉइंट समझिए। अगर आपको पूछा जाएगा कि ज्वाइंट्स क्या होता है, तो ज्वाइंट्स में आपको बताएगा कि हमारे बॉडी का वो दो बोन्स, ओके, वो दो बोन्स जहां पर एक दूसरे से हमारे बॉडी का वो प्लेस जहां पर दो बोन्स आपस में मीट करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, ज्वाइंट्स कहेंगे। इसके अलावा बोन्स एट द ज्वाइंट्स आर बिल्ट स्ट्रॉन्ग टिश्यू लाइक, हमारे बॉडी का वो बोन्स जहां पर दो, हमारे बॉडी का वो ज्वाइंट्स जहां पर दो बोन्स आपस में किसी स्ट्रॉन्ग टिश्यू से जुड़े हुए रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लिगामेंट्स कहते हैं। इसको ज्वाइंट्स कैसे बनेगा, बोन्स एंड ज्वाइंट्स आर केप्ट टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग टिश्यू, हमारे बॉडी का वो ज्वाइंट जो स्ट्रॉन्ग टिश्यू से जुड़ा हुआ रहता है, ओके, इसको हम क्या कहते हैं, बोन्स एंड ज्वाइंट्स। बोन्स एंड ज्वाइंट्स, बोन्स एंड ज्वाइंट्स आर केप्ट टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग टिश्यू, जो स्ट्रॉन्ग टिश्यू से क्या हो, जुड़ा हुआ हो, जकड़ा हुआ है, बोन बोन बोन्स में इसको पॉइंट वाइज पॉइंट 1 2 3 और 4 ऐसे बोल सकते हैं। शॉर्टकट में हमारा बोन्स हेड से जुड़ा हुआ स्ट्रॉन्ग टिश्यू से, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लिगामेंट्स कहेंगे, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट, लिगामेंट्स अलाउ मूवमेंट एट द जॉइंट्स एज दे आर स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, ये स्ट्रॉन्ग होता है एंड फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। ये सारे बच्चे ज्वाइंट्स के बारे में हमने आपको समझा दिया है कि ज्वाइंट्स आपका क्या होता है, ठीक है। अब जल्दी जल्दी थोड़ा सा रिकवर कर लेते हैं, हम आपको रिकवर करके जल्दी समझा देते हैं। देखिए ज्वाइंट्स के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताइएगा हमारे बॉडी का वो प्लेस जहाँ पर दो बोन्स आपस में ज्वाइंट होते हैं, उसी बोन्स को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वाइंट्स कहते हैं। और लिगामेंट क्या होता है, हमारे बॉडी का वो दो प्लेस या वो दो जगह जहाँ पर दो बोन्स स्ट्रॉन्ग टिश्यू से जुड़े हुए रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिगामेंट्स कहते हैं, ओके। अब लिगामेंट्स क्या होते हैं, ज्वाइंट्स में क्या होते हैं, लिगामेंट्स अलाउ मूवमेंट एट द जॉइंट्स, लिगामेंट्स ज्वाइंट्स में क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। इसके अलावा जो बोन्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं, ये तो हम समझाएंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स, ज्वाइंट्स कितने तरह के हैं, इमोबल ज्वाइंट्स, मूवेबल ज्वाइंट्स। अब इमोबल ज्वाइंट्स क्या होता है, हमारे बॉडी का वैसा ज्वाइंट्स जो मूवमेंट नहीं कर सकता है, ओके। ज्वाइंट्स अलाउ नो मूवमेंट आर कॉल्ड इमोबल ज्वाइंट, हमारे बॉडी का वो ज्वाइंट जो मूवमेंट नहीं कर सकता है, ओके, ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, इमोबल ज्वाइंट। जैसे स्कल्स में जो स्कल्स का जो होल्स होता है, ओके, उसमें मूवेबल ज्वाइंट्स भी होता है और इमोबल ज्वाइंट्स भी होता है, ओके। तो जो लोअर जो होता है वो मूवेबल ज्वाइंट्स होता है और जो अपर जो होता है ये आपका क्या होता है, मूवेबल ज्वाइंट्स, ये मूवेबल ज्वाइंट्स होता है, ठीक है। वो राइट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तो ज्वाइंट्स चलाओ, नो मूवमेंट आर नॉट इमूवेबल ज्वाइंट्स, हमारे बॉडी का वो ज्वाइंट मूवमेंट नहीं कर सकता, उसको हम क्या कहेंगे, इमूवेबल ज्वाइंट्स कहेंगे। ज्वाइंट्स बिटवीन द बोन्स एंड स्कल्स, बोन्स और स्कल्स के बीच में जो ज्वाइंट्स रहता है उसको हम क्या कहेंगे, इमूवेबल। जैसे हमारे दांत का हो गया और जॉ का हो गया, जैसे कि ये टीथ है और ये जॉ है, जॉ जो होता है उसको हम क्या कहेंगे, इमूवेबल ज्वाइंट्स ही कहेंगे। क्या है इमूवेबल ज्वाइंट्स, क्या है, द ज्वाइंट्स व्हिच प्रोवाइड्स फ्री मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड, हमारे बॉडी का वो ज्वाइंट्स जो फ्री मूवमेंट
करता है। एंड इस तरह के जॉइंट्स को हम लोग क्या कहेंगे, इस तरह के जॉइंट्स को हम लोग मूवेबल जॉइंट्स कहेंगे। ठीक है, कौन कौन सा है, हिप जॉइंट्स है, बॉल एंड पॉकेट जॉइंट्स है, बैकवर्ड जॉइंट्स है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स है। हिप जॉइंट्स क्या होता है, ये हमारे बॉडी का वो जॉइंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हिप जॉइंट कहते हैं। बॉल एंड पॉकेट जॉइंट्स उम्मीद करते हैं कि ये ओवरऑल लगभग हिप जॉइंट्स, बॉल एंड पॉकेट जॉइंट्स, ये सारा चीज। अब ये क्या है, ये सब मूवेबल जॉइंट है। हिप जॉइंट क्या होता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। जैसे एग्जांपल है इसका डोर, उसी तरह से आपका बॉल एंड पॉकेट जॉइंट जो हर डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, ऐसे मूवमेंट कर दिया और ऐसे मूवमेंट कर गया और ये ऐसे मूवमेंट कर गया, ये आपका बॉल एंड पॉकेट जॉइंट है। फाइबर जॉइंट जो गर्दन, जो आपका सर हो गया और गर्दन हो गया, इनके भी जैसे बैक एंड फ्रंट, अप एंड डाउन, ये आपका कौन सा जॉइंट हो जाएगा, ये आपका फाइबर जॉइंट हो जाएगा। इसके अलावा आपका ग्लाइडिंग जॉइंट, जैसे इस तरह से हो गया हमारे हथेली का जो जॉइंट होगा। इसके बाद कार्टिलेज, हमारी बॉडी का वो बोन्स जो सॉफ्ट होता है, बेंड्स होता है, जिसको हम आसानी से बेंड कर सकते हैं, ट्विस्टिंग कर सकते हैं, उसी को ही हम लोग ऐसे बोन्स को हम लोग क्या कहेंगे, कार्टिलेज कहेंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये सारा बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस।